COMEDK क्या है? क्या COMEDK के लिए अपियर करने के लिए 10+2 में मैथ्स होना मैंडेटरी है? क्या COMEDK में लैटरल एंट्री पॉसिबल है आफ्टर BSc या डिप्लोमा? क्या रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स को कोई रिलैक्सेशन मिलता है अगर वो नॉन कर्नाटका स्टूडेंट है? क्या नॉन कर्नाटका स्टूडेंट COMEDK के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं? अगर आपके भी यही सारे सवाल है तो बीटेक फंडामेंटल संस्थान का आज का वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं COMEDK UGET 2024 के फुल अपडेट्स को। हाय, आई एम रश्मि, मैं बीटेक IT ग्रेजुएट और मुझे 8 सालों से ज्यादा का रिच कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और अपने इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको अच्छे से अच्छा गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। बट उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर या वीडियो के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडामेंटल संस्थान को। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो की। First thing first, what is COMEDK? COMEDK stands for Consortium of Medical Engineering Dental Colleges of Karnataka। ये एस्टैब्लिश हुई थी 2004-2005 के बीच में। This was established because of two bodies। इसमें जो पहली बॉडी है ये है KUPECA, that stands for Karnataka Unaided Private Engineering Association, और जो दूसरी बॉडी है ये है कर्नाटका प्रोफेशनल इंजीनियरिंग फाउंडेशन। क्योंकि COMEDK दो बॉडीज के एसोसिएशन से मिलकर बना है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट नंबर 1, सिर्फ इस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देकर आप कर्नाटका के 211 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो है वो कर्नाटका और कर्नाटका के बाहर में भी होने वाला है, जिसमें टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं 213। COMEDK से आप इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट 74 ब्रांचेस में एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर काफी डाइवर्स चॉइसेस जो है वो मिल जाती हैं। COMEDK इंजीनियरिंग की 20,000 सीट्स को फिल करता है, यानी कि 20,000 स्टूडेंट सिर्फ इस एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। COMEDK इतने सारे कॉलेजेस के लिए सिर्फ एक बार एक ही दिन और एक ही स्लॉट में होने वाला है, यानी कि आपका टाइम एंड आपकी फीस जो है वो काफी ज्यादा सेव हो जाती है। अगर हम उन कॉलेजेस की बात करें जो COMEDK का स्कोर कंसिडर करते हैं अपने बीटेक प्रोग्राम्स के लिए, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ COMEDK के ऊपर भी नजर आ सकती है। स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि COMEDK में ऑलरेडी K है यानी कर्नाटका है, तो क्या नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स COMEDK के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस होते हैं वो कर्नाटका के ही कॉलेजेस होते हैं। अगर हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो 10+2 या PUC का जो एग्जामिनेशन है उसे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। अगर हम मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश होना आपका मैंडेटरी है। अगर हम मिनिमम एग्रीगेट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आपके मिनिमम एग्रीगेट 45% होने चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को, बट ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सिर्फ कर्नाटका से ही बिलोंग करने होने चाहिए। अगर हम रिजर्व कैटेगरी ऑफ नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स की बात करें तो उन्हें यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। अगर हम यहाँ पर मैंडेटरी एंड नॉन मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात करें 10+2 तो फिजिक्स एंड मैथ्स आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपका केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसा सब्जेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट का एक और बड़ा सवाल है कि क्या डिप्लोमा होल्डर होने के बाद या BSc करने के बाद हम लैटरल एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड ईयर में BE बीटेक में थ्रू COMEDK? तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि COMEDK में सिर्फ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का ही एडमिशन होता है, लैटरल एंट्री का कोई एडमिशन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ COMEDK। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं 1 Feb 2024 से एंड ये कंटिन्यू रहने वाले हैं 5 April 2024 तक। आपका जो एडमिट कार्ड है जिसे TAT भी कहा जाता है वो जो है रिलीज होने वाला है 6 मई को, और 12 मई 2024 को आपका COMEDK UGET 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है। ये एग्जामिनेशन यूनिगॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के साथ होने वाला है और कंबाइंड रूप से होने वाला है, यानी कि एक ही दिन आपको दो अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए दो अलग अलग टाइमिंग्स में अपेयर नहीं करना है। यहाँ पर जो सेशन है दो रहने वाले हैं। जो मॉर्निंग सेशन है ये रहने वाला है 9 बजे से लेके, और जो इवनिंग सेशन है ये रहने वाला है दोपहर 2 बजे से। एग्जामिनेशन 3 घंटे चलने वाला है, यानी कि 9 से 12 नून स्लॉट 1 यानी मॉर्निंग सेशन चलने वाला है, और अगर हम आफ्टरनून सेशन की बात करें तो ये 2 से 5 PM IST तक चलने वाला है। अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो जैसा मैंने बताया कि 213 सेंटर्स जो हैं वो एग्जामिनेशन सेंटर्स के रूप में अलॉट किए गए हैं, नॉट जस्ट इन कर्नाटका बट आउटसाइड कर्नाटका। उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी। जहां तक स्टूडेंट्स के सिलेक्शन की बात है तो वो अपने लिए टॉप 5 सिटीज को ऑप्ट कर सकते हैं जो उनके लिए नियरेस्ट हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो स्लॉट है या जो सिटी है ये आप चूज नहीं कर सकते, ये आपको डायरेक्टली आपके TAT में रिफ्लेक्टेड नजर आएगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की फी की। तो अगर हम सिर्फ COMEDK UGET की बात करें तो 1800 इसके
एप्लीकेशन फी रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं कंबाइंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ COMEDK एंड यूनिकॉज इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर फीस थोड़ी सी ज्यादा है, जो है 2950 रुपए। इन दोनों ही फीस में बैंक ट्रांजैक्शन या एक्स्ट्रा चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ COMEDK क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 60 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, या अनअटेम्प्टेड आंसर के लिए आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, यानी कि टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी 180 होने वाले हैं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन कर्नाटका के इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जुड़ा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चन पेपर कन्नड़ में आएगा। नहीं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से इंग्लिश में डिजाइन किया जाने वाला है, ताकि कन्नड़ा स्पीकिंग एंड नॉन कन्नड़ा स्पीकिंग दोनों ही स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकें। COMEDK का सिलेबस क्या रहने वाला है, चलिए अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो COMEDK का जो सिलेबस है वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पर CBSE का यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो सिलेबस है उसे कंसिडर किया जाएगा। अगर हम 12th की बात करें तो जो आपने 2023-2024 में अपने 12th क्लास में पढ़ा है वो सिलेबस आने वाला है एज पर CBSE बोर्ड, एंड 11th स्टैंडर्ड का 2022-2023 का सिलेबस जो है वो आने वाला है। स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा सवाल ये भी रहता है कि कौन कौन सी ऐसे फील्ड्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं अगर हमसे कोई गलती हो गई है। तो अगर हम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका नेम, फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, सिग्नेचर चेंज कर सकते हैं, अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको COMEDK UG ED 2024 की सारी इन्फॉर्मेशन इस एक ही वीडियो में मिल गई होगी। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका पक्का रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कर्नाटका एंड नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स हैं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बीटेक फंडास बाय सनस्टोन को। थैंक यू।